हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेशन या एस्टिमेशन, डायरेक्ट वैल्यू इवैल्यूएशन। अब इस डायरेक्ट वैल्यू इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि रिवॉर्ड और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, और हमने इन दोनों के बगैर ही स्टेट्स की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना होता है। किस तरह करते हैं कि हम एक फिक्स पॉलिसी ले लेते हैं और इस फिक्स पॉलिसी के तहत डिफरेंट एपिसोड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हर स्टेट से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एंड तक पहुंचते वक्त कितना एक स्कोर या रिवॉर्ड उसने ऑन एन एवरेज हासिल किया, और फिर उसकी बेस पे हम ये मुख्तलिफ जो एवरेज जो होता है वो हमें डिस्क्राइब आउट कर देता है कि स्टेट्स का एवरेज रिवॉर्ड स्कोर कितना है, और उसकी बेसिस पे ये पॉलिसी जो हमने फिक्स पॉलिसी ली है वो कितनी अच्छी या बुरी है। अब हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम ओपन एआई का जिम जो है उसको चेकआउट करेंगे। उसमें एक गेम है हमारे पास, फ्रोज़न लेक। अब फ्रोज़न लेक गेम क्या हमारे पास करती है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है कि इस एक सिनेरियो है इसके अंदर के सर्दियां आ चुकी हैं और मुख्तलिफ फ्रेंड्स जो हैं वो फ्रिस्बी खेल रहे हैं, और फ्रिस्बी थ्रो करते हैं तो वो एक लेक के मिडल में जाके गिर जाती है। सर्दियों की वजह से मोस्टली जो पानी है वो फ्रोज़न हो चुका है और वहाँ पे कुछ जगह के ऊपर होल्स भी मौजूद हैं जहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट कर चुकी है और वो गिर सकते हैं। अगर तो इन होल्स में पाँव पड़ गया तो गेम एंड हो जाएगी एंड होल में गिर जाएंगे। अदरवाइज आपने नेविगेट करना है, कुछ पॉइंट्स पे गुजरना है टिल जिस जगह के ऊपर फ्रिस्बी पड़ी है वहाँ से उससे हासिल कर देना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जगह जो है वो स्लिपरी हैं, लाजमी नहीं कि आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो गेम हमें किस तरीके से शो करती है कि हमारे पास कुछ इस किस्म का सिनेरियो है कि ये स्टार्ट स्टेट है, फ्रिस्बी यहाँ पे गोल पे पड़ी हुई है, हमने इन स्टेट से गुजर के जाना है और यहाँ तक पहुँचना है। एस स्टार्ट स्टेट है जहाँ एफ लिखा है, ये फ्रोज़न स्टेट्स हैं, ये भी सेफ है। लेकिन अगर हम एच स्टेट पे गए तो ये होल्स हैं और इनके अंदर गिर गए तो गेम एंड हो जाएगी, एपिसोड गेम एंड हो जाएगी। गोल पे पहुंचे तब भी गेम एंड होगी, लेकिन हमारी विक्ट्री हो जाएगी और हमें रिवॉर्ड 1 मिलेगा, अदरवाइज रिवॉर्ड जो है वो 0 मिलेगा। देखें हम यहाँ पे इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रही है उसमें मुख्तलिफ दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखा जा रहा है कि हम किस तरीके से गोल में पहुँचें, लेकिन होल में स्लिप करके पहुँच सकते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि हम जाना चाहते हैं बाज़ का सेफ स्टेट पे, लेकिन ये स्लिपरी होने की वजह से कुछ प्रोबेबिलिटी है वो किसी और जगह गिर जाता है। तो अब हम जिम स्टेट्स को भी देखेंगे और कोड करने की कोशिश करते हैं इस कोड डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड के तहत कि हम किस तरीके से स्टेट्स की वैल्यूज़ जो है वो एस्टिमेट कर पाते हैं। चलें अब कोड करने जाते हैं। सबसे पहले क्या करें, हम इसी जिम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये इन्वायरमेंट जो है गेम का, इसको भी लोड कर लेते हैं।
जो इसका नाम था हमारे पास, हमने वही नाम इसका राइट डाउन कर दिया ताकि ये लोड हो जाए हमारे पास। अब हमारे पास लोड हो गया है, तो हम जब भी हमने गेम को रीस्टार्ट करना है ताकि हम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट हों, तो हम रीसेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है स्टेट पे हम ज़ीरो स्टेट पे वापस पहुंच चुके हैं। इस पूरी गेम में कितनी स्टेट्स हैं ये भी हम चेक कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन स्पेस डॉट एन के साथ तो हमें मालूम हो रहा है इसके अंदर 16 स्टेट्स हैं, और वो हम वेरीफाई कर सकते हैं इसके थ्रू के 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो टोटल 16 स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसमें जहाँ हमारे पास स्टेट्स हैं वहाँ हमारे पास एक्शंस भी होंगे गेम में जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम एक्शंस की स्पेस चेक कर सकते हैं, कितनी स्पेस है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एक्शंस हैं। तो हमारे पास इस गेम में 4 एक्शंस मौजूद हैं। हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास 4 एक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहले हम एक और चीज़ करके कि हम किस जगह पे मौजूद हैं रेंडर कर लेते हैं ताकि हमें कुछ विजुअली नज़र आए। तो हम देख रहे हैं कि हम इस वक्त स्टार्ट स्टेट में मौजूद हैं, और हमें मूव करने के लिए एक फंक्शन स्टेप चाहिए, और उसमें हम एक्शन प्रोवाइड करें तो हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं। से हम यहाँ पे 0 लिख के रेंडर वापस करते हैं। तो हम 0 पे देखें तो हमारे पास लेफ्ट हुआ, 1 पे करें तो हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, 2 पे मूव करें तो राइट पे मूव कर रहे हैं। अब ये क्योंकि एंड हो गई है गेम, हमें दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। 2 राइट पे और 3 अप पे हम मूव कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या हैं एक्शंस कि 0 पे लेफ्ट, 1 पे डाउन, 2 पे राइट, 3 पे अप। अब हमने देख लिया हमारे पास एक्शन कौन कौन से हैं। हमें अब क्या करना है कि अब हमें एक पॉलिसी बनानी है, क्योंकि हमने कहा था इसके अंदर जो है हमें एक फिक्स पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड आउट करनी है। तो पॉलिसी के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक डिक्शनरी बना लें। पहले रैंडम से बना लेते हैं ताकि बाद में चेंज करते रहें। ये जितने भी हैं एक्शंस हैं, हर पॉलिसी के अगेंस्ट एक रैंडमली एक्शन अप्लाई हो जाए, और हर स्टेट के अगेंस्ट एक एक्शन अप्लाई हो जाए। और स्टेट्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल जाएंगी, जो पूरी स्टेट स्पेस है वहाँ से।
कुछ एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन स्पेस। क्या एरर हो सकता है? अभी हमने ऑब्जर्वेशन स्पेस ली थी, देखते हैं यही एरर है या कोई और एरर है। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा, एक मिनट, इधर इशू हो सकता है, हम ज़रा चेक कर लें। फॉर आई अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे पास था रैन इंट, हर एक स्टेट के अगेंस्ट 0 से 15 स्टेट तक हर एक के अगेंस्ट कोई एक एक्शन जो है वो अटैच हो गया, और सारे 0 से लेके 3 के दरमियान तक है। अब हमें काम क्या करना है कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास लिस्ट मौजूद हैं, तो एट द एंड हमने उनका स्कोर कैलकुलेट करना है कि बी से जब ये डी तक पहुँचा है तो इसका स्कोर इन सारों का सम यानी कि 9 हो जाएगा 8। बी की वैल्यू 8 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 9 होनी चाहिए, और डी की वैल्यू जो है वो 10 होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर ये 3 वैल्यूज़ आई हुई थी, -1, -1, 10, ये स्टेट बी के लिए थी, ये सी के लिए थी, डी के लिए है, तो स्टेट बी का स्कोर जो है वो 8 बनता है, सी का स्कोर जो है वो 9 बनता है, और डी का स्कोर जो है वो 10 बनता है। अब हमें ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा, से हम उसका नाम जो है सम लिस्ट बना लेते हैं। अब इसमें क्या करना होगा कि हमें पूरी लिस्ट को ऑपरेट करना पड़ेगा, और क्या कर रहेंगे कि सबसे पहले जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है वो इसके इनपुट के तौर पे दे देंगे, इनपुट पैरामीटर के तौर पे दे दें। और फॉर एग्जांपल सी से स्टार्ट करें तो यहाँ से एंड तक का तमाम सम आ जाए। अगर बी से स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक तमाम सम ले लें, तब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ सकता है। बी से स्टार्ट करें, सम लें 8, सी से एंड तक सम लें 9, डी से वापस लें तो डी तक का 10 आएगा। तो इसको अब हम बना लेते हैं। से मैंने सम नाम लिया है, तो इसके अंदर लिस्ट भी दे दें और एक वेरिएबल दे दें से ए हमारे पास है, जो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्ट में हमारे पास सम 0 है। अब हमने लूप करना है पूरी लिस्ट की लेंथ तक।
और क्या करें कि जब तक ए जो है वो ग्रेटर देन आई है, सिंपल पास ऑन करते जाएं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब सम कर दें जो भी पिछली वैल्यू सम का स्कोर आया हुआ था उसी सम की वैल्यू तक। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो रिटर्न कर दें हम सम। ये हमारे पास आ गया, इसको वेरीफाई कर लें, हम एक लिस्ट बना लें से -1 -1 10 और इसी पे प्रिंट आउट करें हम से, हम 0 से स्टार्ट करें, 8 आया, 1 से स्टार्ट करें, 9 आया, 2 पे जाएं तो हमारे पास ये 10 वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप जो है, यहाँ तक तो हमारा काम ठीक हो गया। अब हमने ये एपिसोड जो हैं इनको क्रिएट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक जाए, जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और जितने रिवॉर्ड्स हमें मिलते जाएं उनको हम लिस्ट में राइट डाउन करें। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करें कि हम सबसे पहले इन्वायरमेंट को रीसेट कर लेते हैं। मेक श्योर करते हैं इन्वायरमेंट की जो स्टेट है वो 0 ही है, हालांकि वही बात है लेकिन फिर भी हम मेक श्योर कर लेते हैं। और फिर हम क्या करें, हम तमाम जो स्टेट्स हैं उससे वैल्यूज़ जो हैं वो हमें कैसे हासिल होती हैं, हमने एक्शन परफॉर्म आउट करना है। पॉलिसी से हमें एक्शन चाहिए, तो हम काम करते हैं, एक नाम रख लेते हैं ओल्ड स्टेट। जो भी करंट स्टेट थी उसको मैंने ओल्ड स्टेट का नाम दे दिया। और उसके बाद जो एक्शन है वो मैं पॉलिसी से निकालता हूँ, जो ऊपर मैंने पॉलिसी दी थी उसमें ये ओल्ड स्टेट प्रोवाइड करूँ तो मुझे वो एक्शन मिल जाएगा। अब इस एक्शन को मैंने स्टेप के ऊपर प्रोवाइड आउट करना है ताकि गेम के अंदर एक स्टेप इस एक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाए। और तो जो हमें रिटर्न बैक मिलेंगे वो हमें मिलेंगे स्टेट, 4 चीज़ें मिलती, स्टेट, रिवॉर्ड, डन, इन्फो। हम जब ये स्टेप परफॉर्म करेंगे इस एक्शन के अगेंस्ट तो हमें ये 4 चीज़ें मिलेंगी। और हमने यहाँ पे जब स्टेप किया था तो हमने यहाँ से कुछ राइट डाउन नहीं किया था, तो इस दफ़ा हम दोबारा करके याद कर लें कि क्या था। स्टेप होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे वो ये स्टेट आ जाएगी। स्टेट जाने से रिवॉर्ड कितना मिला वो हमें यहाँ मिलेगा, हम गोल तक पहुँच गए हैं या गेम एंड हो गई है वो हमें यहाँ से पता लगेगा, डन हो गया है या नहीं है। और कुछ दीगर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे मिलेंगी, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ क्या मिली, नेक्स्ट स्टेट कितनी है, रिवॉर्ड उसका कितना है, और डन हुआ है या नहीं अभी तक हम वहीं पे मौजूद हैं। और आगे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हमें मालूम है जो हमें एनवायरनमेंट ने दी है।
लेकिन ओरिजिनल गेम्स के अंदर हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती, सो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो इन 3 इंफॉर्मेशन को कर रहे हैं। से ये काम बार बार करते हैं, देखते हैं। ये हम डाउनवर्ड जाने की कोशिश करते हैं, फॉरवर्ड किया है। नेक्स्ट स्टेट जो है अब नहीं जा सकते क्योंकि होल में जा चुके हैं और ये ट्रू एग्जीक्यूट कर चुका है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिल जाएंगी। अब हम क्या करें इसके बाद कि हम एक और लिस्ट बना लें जिसमें हमने जितनी स्टेट्स अकर कर चुके हैं उनको तरतीब से राइट डाउन करें। फिर विजिटेड स्टेट या स्टेट्स, और इन विजिटेड स्टेट से जो हमें रिवॉर्ड मिला है उनकी भी लिस्ट बना लें। और यहाँ पे हम क्या करें, इधर हम जो अभी ओल्ड स्टेट थी उसको विजिटेड स्टेट्स के अंदर ऐड कर दें। यहाँ से हम एग्जीक्यूट होके आए हैं और जो रिवॉर्ड हमारे पास है उसको भी हम इसी पे ऐड कर दें। स्टेट्स रिवॉर्ड्स अपेंड, जो अभी हमें जितना रिवॉर्ड ये हासिल होगा वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब ये एक स्टेप के ऊपर हुआ, जैसे हमने यहाँ पे एक एक स्टेप कर रहे थे तो ये वही स्टेप जो है वो हमें राइट डाउन हो रहा है। जो पिछली स्टेट थी वो विजिट हो चुकी है, वो हमने राइट डाउन कर दी। जो रिवॉर्ड हासिल हुआ वो भी रिवॉर्ड की लिस्ट के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करके चीज़ें अपने साथ रख लेते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन रहे क्या चीज़ हो चुकी है। जैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट जो थी वो एस थी, ओल्ड स्टेट। एक्शन जो इस पे था तो हमारे पास कोई एक एक्शन था, और जो एस प्राइम स्टेट है वो इस दफ़ा जो स्टेट अब हमारे पास आई है वो हो गई। और रिवॉर्ड जो है वो हमारे पास कितना है, ये रिवॉर्ड हो गया। हम स्टार्ट में हुए, ज़ीरो से स्टार्ट हुए और वापस हम ज़ीरो पे ही पहुंच गए हैं। इसको रेंडर करके भी हम देख लेते हैं ताकि हमें साथ साथ पता लगता रहे। और स्टार्ट में भी हम रेंडर कर लेते हैं। हम यहाँ पे मौजूद थे, हमने राइट जाने की कोशिश की लेकिन हम फिर भी वहीं पे मौजूद हैं। ये हमने एक दफ़ा मूव आउट किया है, इसको हम बार बार करना है, लूप में हमें लेके जाना पड़ेगा। तो हम लूप लगा लेते हैं, कब तक, जब तक ये डन वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती। तो इसके लिए हमें पहले भी एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा।
फॉल्स का वाइल नॉट डन, और इन सब को थोड़ा सा आगे मूव कर दें। तो हम देखें इस गेम में क्या हुआ। हम यहाँ से स्टार्ट हुए, हमने एक्शन राइट लिया, तो हम एक्शन राइट लिया तो हम स्टेट जो है वो एस प्राइम 4 तक पहुँचे। कैसे बनेगी? 0 1 2 3 4, यानी कि हमने जाना राइट था लेकिन स्लिप होके डाउनवर्ड मूव हो गए। अब यहाँ पे मौजूद हैं स्टेट नंबर 4 पे, और यहाँ पे हमने फिर राइट एक्शन लिया, तो इस दफ़ा राइट एक्शन जो है वो एग्जैक्टली मूव हुआ और हम फॉल कर गए। फिर दोबारा देखें, एक और दफ़ा चलाया, पॉलिसी फिक्स है तो हर दफ़ा राइट जा रहा है, इस दफ़ा राइट मूव हुआ, अगली दफ़ा फिर 1 से 2 पे गए, राइट मूव हुआ, इधर फिर राइट मूव हुआ, इधर राइट मूव हुआ, अगेन राइट राइट, इधर स्टक है, राइट 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 राइट, और यहाँ से हम फॉल कर गए डाउनवर्ड की तरफ। पॉलिसी में हम देख लें कि हमने क्या ज़्यादा दफ़ा जो है वो 2 ही दिया हुआ है, 3 पे भी 2, 4 पे भी 2, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास राइट साइड पे शो कर रहा है। अब ये हमारे पास हो गई, हमने देख लिया कि ये काम हो रहे थे। अब इनकी लिस्ट बना के चेक करें, तो लिस्ट को हमारे साथ साथ हम बना रहे थे, रिवॉर्ड्स की भी लिस्ट बना रहे थे, तो इनको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाए तब हम प्रिंट करें। तो हमारे पास क्या हुआ, हम पहले 0 स्टेट पे थे, फिर दोबारा 0 स्टेट पे रहे, फिर दोबारा 0 स्टेट पे रहे, फिर स्टेट 1 पे आए हैं, 0 से 1 पे आए हैं, 1 से 2 पे, 2 से 6 पे गए हैं, तो हमारे पास डाउन हो गया। क्या हुआ दोबारा देखें, हम 0 से 0 स्टेट पे, फिर 0 से 0 स्टेट पे ही हैं। अब 0 से हम 1 स्टेट पे आ गए तो यहाँ पे आ गए, फिर 1 से 2 स्टेट पे गए हैं तो हम यहाँ पे आ गए, 2 स्टेट से हम 6 स्टेट पे गए हैं, तो 6 स्टेट से यानी इसका मतलब है हम राइट चाह रहे थे लेकिन डाउनवर्ड यहाँ पे आ गए। अब 6 स्टेट से हम डाउन जाना चाह रहे हैं लेकिन स्लिप होके राइट साइड पे होल में चले गए और गेम एंड हो गई है। और ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं, और ये उनके अगेंस्ट जो हमें रिवॉर्ड मिला है। हमने कहा था गेम में हमें रिवॉर्ड सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब हम गोल पे पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ 0 मिलेगा, और वो रिवॉर्ड मिलेगा 1, अदरवाइज सारा 0 मिलता रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि जो ये वैल्यूज़ आई थी इनमें से हर स्टेट के अगेंस्ट जो है, हर स्टेट के अगेंस्ट उसका स्कोर जो है वो कैलकुलेट आउट करना है। और इधर आप देखेंगे तो 0 जो है वो 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम के अगेंस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्कोर कैलकुलेट करते हुए, बाकियों के टाइम पे हमने कैलकुलेट नहीं करनी। अब यहाँ ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं हो रही, तो हम गेम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए रिवॉर्ड्स, तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो हम कैसे करें कि जब हमने ये एक्शन प्रोवाइड लिया हुआ है, रिवॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, हम थोड़ी सी रिवॉर्ड्स के स्कोर में
अपने मर्ज़ी से चेंजिंग करते हैं कि अगर तो रिवॉर्ड ज़ीरो है और डन जो है वो ट्रू हो गया, यानी होल में गिर चुके हैं, रिवॉर्ड ज़ीरो है, क्योंकि गोल में पहुंचते तब हमारे पास रिवॉर्ड 1 होना था। तब क्या करें, रिवॉर्ड को हम कहते हैं -1 है, कि होल में गिरने का मतलब ये है कि हम -1 स्कोर पे आ गए हैं। और अगर हमारे पास ये नहीं हुआ, रिवॉर्ड ज़ीरो ही है, तो क्या करें, रिवॉर्ड ज़ीरो रखने की जगह हम थोड़ा सा इससे कम रख लेते हैं, -0.04 कर देते हैं, कि अगर जितनी दफ़ा वहाँ रहेगा तो उसका स्कोर बार बार -0.04 होगा, तो हब पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से हमें सही क्लियर होके नज़र आएगा। से अब हम देखते हैं तो हमारे पास 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से 1, अब ये रिपीट बार बार हो रहे हैं। हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट के हिसाब से सिर्फ, तो फिर हम इनको क्या करें, अपना जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था समली वाला, इसके थ्रू एग्जीक्यूट करके सारों का वैल्यूज़ हासिल कर लेते हैं। अब वो वैल्यू हम कैसे हासिल करें, हम सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं। हाँ जी, प्रिंट हम करें, कैसे करेंगे हम, हमें चाहिए स्टेट, एक स्टेट का स्कोर चाहिए, और ये हमें मिलेगी विजिटेड स्टेट्स के अंदर से। तो इसको फिर हमें लूप लगाना पड़ेगा, लूप कर लेते हैं इसको। विजिटेड स्टेट्स हो गई, जो अब इस वक्त करंट हमारे पास विजिटेड स्टेट्स आ रही है वो वैल्यू हो गई। अब हमने यहाँ से स्टेट हासिल कर ली, और हम ये कहते हैं कि ये बराबर है किसके, ये फंक्शन हमने लिया, और फंक्शन में हमने फंक्शन रिवॉर्ड्स वाली लिस्ट पूरी भेजी, और जो हमारे पास ये इंडेक्स है हमने इसको सेंड आउट कर दिया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे कंकैटिनेशन में प्रॉब्लम आ गया है किसी पॉइंट पे, तो स्ट्रिंग है विजिटेड स्टेट्स, अच्छा यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए तो हम ये देखें हमारे पास यहाँ दो स्टेट्स आई, 0 और 4, और ये 0 वाली स्टेट जो है उस पे वैल्यू आई दोनों का सम हो के -1.04, और स्टेट 4 पे हमारे पास स्कोर हो गया -1। एक दफ़ा और करते हैं ताकि ये वैल्यू थोड़ी सी लार्जर हमें मिले। अगेन हमारे पास वही है, इस दफ़ा हमारे पास लार्जर हैं, और अच्छी एग्जांपल है कि 0 जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, और इसी तरह 3 भी एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं।
तो फर्स्ट दफ़ा हमारे पास स्कोर जो है वो -1.2। फिर दोबारा जो ये राइट डाउन हो रहे हैं हमें इनको हाइड आउट करना है। फिर स्टेट 1 जो है वो -1.2, स्टेट 2 -1.08 और स्टेट 3 जो है वो हमारे पास यहाँ -1.0 होनी चाहिए। ये जो सेकंड रिपीट हो रहे हैं, अब हमें इनको जो है वो रोकना है। तो अब हम इन्हें कैसे रोकें, हम एक और वेरिएबल चेक कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं दोबारा एक विजिटेड स्टेट की जिनको इधर हमने चेक कर लिया हो, और यहाँ पे लिखते हैं बेहतर है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये चेक कर लेते हैं कि विजिटेड अगर तो विजिटेड स्टेट्स में नहीं है तो क्या करें। पहला काम तो करें कि उसे इनके अंदर अपेंड कर दे। अपेंड कर दें, और सेकंड काम जो हमने करना है वो है कि अपेंड होने के बाद ये वैल्यू जो दोबारा आ रही है वो एग्जीक्यूट ना हो, तब हम उसे एग्जीक्यूट ना होने दें। अभी हमारे पास आ रहा है कि ये स्टेट्स जो हैं वो डिफाइन नहीं है, तो स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो एग्जांपल आई थोड़ी सी लार्जर हो जाए, एग्जांपल है जी। अब हमारे पास एग्जांपल लेंथी हो गई है, तो 2 जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा अकर किया है हमने, लेकिन एक ही दफ़ा उसको राइट डाउन किया जो फर्स्ट टाइम जब हमारे पास अकर किया है। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ थर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। -0.04, -0.04, -0.8 हो गया, -0.12 हो गया, और -1 मज़ीद ऐड होके -1.12 ऐड हुआ। 6 जो है वो -0.04 और -1, तो -1.04, और स्टेट 10 जो है वो हमारे पास -1 वैल्यू आई। तो हमारे पास ये एक जो एपिसोड है वो अब प्रॉपरली राइट डाउन हो रही है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। अब हमने मल्टीपल एपिसोड करनी है और साथ साथ एवरेज जो है वो कैलकुलेट करते चले जाना है। अब मल्टीपल हमने काम करना है मल्टीपल एपिसोड में, तो हम क्या करें कि हमने ये यहाँ एक आइट्रेशन ले लें, से यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हर आइट्रेशन के ऊपर ये रीसेट हो रहा है। रेंज कर लेते हैं से अभी स्टार्ट में 5 टाइम, एक दफ़ा एपिसोड हुई, दूसरी दफ़ा एपिसोड हो गई, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम होगी पूरी। तो ये हमारे पास ये पूरा काम जो है वो हमने 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करके
देख लिया। अब थोड़ी सी ये रेंडर्स जो हैं मैं रिमूव करूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट्स भी ऑफ कर दूं। अभी भी हमारे पास रेंडर हो रही हैं, प्रिंट हो के वैल्यूज़ आ रही हैं। ये हमारे पास रेंडर स्टेटमेंट है, इसको भी कमेंट आउट कर दें। ये हमारे पास हर दफ़ा स्टेट्स जो थी वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास जितनी आइट्रेशन भी हुई, अब हमने ये करना है कि एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज के लिए हमें कोई बैक में हिस्ट्री राइट डाउन करनी है जिधर हम स्टोर करें और साथ साथ एवरेज लें। तो हम स्कोर अपना एक कैलकुलेट कर लेते हैं। तमाम स्टेट्स के लिए हासिल करना है तो इनिशियली हम उसको ज़ीरो से इनिशलाइज करते हैं। ये काम करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये अब जो हमारे पास स्कोर आया है हमने इसको ऐड करना है पिछले स्कोर के साथ और एवरेज ले लेना है। तो अब हम इसके अंदर क्या काम करें कि हम चेक कर लें कि स्कोर का जो भी विजिटेड स्कोर था उसके साथ हम ऐड कर दें और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दें। कि जो भी हमारे पास स्टेट्स आई थी यहाँ पे वो स्टेट हम पिक करें, उस पर जो पुराना स्कोर पड़ा हुआ है उसको ऐड कर दें। ये जो अभी हमने स्कोर कैलकुलेट आउट किया उस स्टेट के लिए, ये हम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया उसे हमें। और प्रिंट करके भी हम देख लें। स्कोर हमने कर लिया, इस प्रिंट को हम गायब कर देते हैं। तो पॉइंट आइट्रेशन में देखें हमारे पास क्या है। सबसे पहले इस आइट्रेशन का स्कोर आया हमारे पास और इधर से ये स्टेट का स्कोर आया, यानी वो डाउनवर्ड गया था। फिर हमारे पास अब साथ साथ में एवरेज होती जा रहे हैं टिल हम यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच गए। अब हमें मज़ीद कुछ और चीज़ चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है कि ये स्टार्ट में दो स्टेट हैं तो -0.54 तक क्यों गया होगा। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि स्टार्ट में हमने ज़ीरो के साथ सम किया था, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया था। तो फर्स्ट टाइमर जो है, फर्स्ट टाइम हम ये जब ज़ीरो हो तब डिवाइडेड बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं। कि अगर तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तब ये वैल्यूज़
वापस ऐड होनी इस तरह होनी चाहिए, एल्स हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ये वैल्यू जो नया स्कोर कैलकुलेट हुआ है उसके बराबर हो जानी चाहिए। अब हम ये मुख्तलिफ आइट्रेशंस में काम कर सकते हैं। अब हमारे पास ये काम कंप्लीट हो गया। से आइट्रेशन अब मैं 5 की जगह 100 कर लेता हूँ। आफ्टर द 100 आइट्रेशन मेरे पास क्या आ रहा है, मैं चीज़ें आसान करने के लिए यहाँ पे रेंडर भी कर लेता हूँ ताकि मुझे स्टेट्स का आइडिया रहे कि सबसे पहली स्टार्ट स्टेट जो है वो -1.16 तक जा रही है। पॉजिटिव हमारे पास इसमें कोई नहीं है। इधर से मैं इस स्टेट पे आता हूँ तो 16 से थोड़ा सा बेहतर -1.14 तक ये वैल्यू आ रही है। इससे अगली स्टेट जो है वो -1.08 आ रही है और ये स्टेट जो है वो -1.05 तक आ रही है। अगर हम इधर से डाउनवर्ड आते तो हमारे पास स्टेट जो है -1.12 आती, 16 से 12, यानी यहाँ से नीचे आना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड पे जाने के। डाउनवर्ड आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेहतर है। इसके बाद ये होल पे तो ज़ीरो हो गया। इधर हमारे पास वैल्यू जो है -1.01 है, जो हम इस स्टेट से -1.08 से नीचे उतरें तो वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इधर से राइट साइड पे जाते हुए। सेम उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर ज़ीरो है। अगर हम यहाँ से नीचे उतरते तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -1.2 आनी थी, यानी ये फिर ख़राब हो गई थी, बढ़ गई थी वैल्यू, -1.12 से -1.2 हो गया। फिर इससे आगे अगर हम मूव करते हैं तो -1.01 एक अच्छी थोड़ी सी बेहतर स्टेट है इसके मुकाबले में। इस स्टेट में आए तो हमारे पास -1.12 होल ज़ीरो, नेक्स्ट होल ज़ीरो। इस स्टेट पे -1.14 और इस पे -1.12 है। अब ये सारा स्कोर जो है हमें रिसीव हुआ है किसके ऊपर, जो हमने ये पॉलिसी ऊपर बनाई थी। ये पॉलिसी हमने जो इसको बना के दी थी, ये अगर हम कॉपी करके एक दफ़ा फिर डिक्शनरी बना लें तो हम मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं। से मैं इस दफ़ा कहता हूँ कि हर दफ़ा जो है नीचे जाना जो है वो बेहतर है डाउनवर्ड। तो 2 हमारे पास जो है वो राइट साइड पे जा रहा था, तो यहाँ 1 होना चाहिए और 1 से मैंने कहा था कि अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मज़ीद ही नीचे जाना चाहिए। जो हमारे पास 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को अब 2 पे जाना चाहिए। 5 को 1, 8 को 2,
8 को 2 और फिर उसके बाद 10, 9 को डाउनवर्ड आना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास इस 13 को हमारे पास राइट पे जाना चाहिए, 14 को भी राइट पे जाना चाहिए। ये हमारे पास नई पॉलिसी बन गई। इस पॉलिसी के तहत अगर हम चलाएं अब, तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं कि अब हम देखें इस पॉलिसी के तहत तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है स्टेट नंबर 14 के ऊपर, और स्टेट नंबर 14 से पहले यानी कि ये स्टेट जो है यहाँ पे हमें एक वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। इस स्टेट पे हमारे पास वैल्यू भी 0.26 मिल रही है, यानी ये दोनों स्टेट्स जो हैं अब हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड आउट कर रही हैं। इससे हमें स्टेट नंबर 9 को देखना है। इसके बाद 0 हो गया और फिर हमारे पास 0 पॉइंट, ये हमारे पास स्टेट 1 होगी, 0 1 2 3 4 तो हमने इस स्टेट से हम जब नीचे आते हैं तो -1.1 से कम होकर -1.03 आ गए। अब इस स्टेट से हमने जब मज़ीद नीचे गए हैं तो -0.17, 0.13 और फिर उसके बाद 0.26, 0.36। तो हम इस तरीके से अब हमें कुछ आइडिया हो रहा है, हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बना के उनको डायरेक्ट इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इवेलुएशन हो गया कि हम एपिसोड कैलकुलेट करते हैं। एपिसोड कैलकुलेट करने के बाद हर एपिसोड के हिसाब से इनको एवरेज कैलकुलेट करते हैं और वैल्यूज़ हम प्रोवाइड आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर मेथडोलॉजी है एक, जिसके तहत हम स्टेट्स की वैल्यू फॉर गिवन पॉलिसी जो है हम हासिल कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ हमारे पास इसके अंदर इशू ये है कि जब हम ये पॉलिसी हम स्टेट की वैल्यू हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन मौजूद नहीं है तो हम स्टेट वैल्यूज़ से पॉलिसी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमें ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे रेंडमली ट्राई करके रिज़ल्ट देखना है होता है कि हम किस पे अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी जो है वो हमारे पास गिवन पॉलिसी ज़्यादा अच्छा स्कोर हासिल कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।